एक उससे बड़ा डाकू और उससे बड़ा ठग राजनीति में आया, और एक ड्रामा करके, तमाशा करके, किसी को अंदाजा नहीं था, जो लोगों के पैसे ठग के धनखड़ बंधु अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। खरकड़ा साहब, आपने भी तो 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, आपने भी तो 2 करोड़ रुपए कनपट्टी पे बंदूक लगा के जिस तरह से डाकू लूटते हैं लोगों को, तो इसको डाकू की संज्ञा नहीं दूंगा तो क्या मैं इसको साधु की संज्ञा दूंगा? जनता के विधायक के ऊपर बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप है, आरोप सबूत के साथ लगा रहा हूँ। शमशेर खरकड़ा डर गए हैं, इसलिए अरे पत्नी को आगे कर दिया। शमशेर खरकड़ा अगर डर गया होता, एमएलए को गिरफ्तारी से पहले विधानसभा के स्पीकर की मंजूरी लेनी पड़ती है। वो स्पीकर मंजूरी ना दे, इसके लिए उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के तड़वे चाट चाट के इसकी जीभ आप चेक कर लेना जाके, लहू आता हुआ दिखाई देगा। किस तरह से कहा गया संविधान को खतरा है, कड़ा है खतरा। किससे खतरा है, क्या खतरा है? कोई सवाल का जवाब दे पाया? कोई मीडिया ले पाया कांग्रेसियों से? आज जो कह रहे थे खटाखट 8500 रुपए देंगे, कहाँ है वो रुपए? कांग्रेस की सरकार है ना, कहीं क्यों नहीं दे रहे? मोदी जी ये हरियाणा क्या भारत का हिस्सा नहीं है, आपने एयरपोर्ट क्यों रोक दिया? क्या झूठ फैलाया जा रहा है, क्या गजब हो गया। इस तरह से देश चलेगा, इस तरह से राजनीति चलेगी, इस तरह से झूठे लोग अगर राजनीति बनेंगे, प्रजातंत्र का मतलब क्या है? प्रजातंत्र का गदर तंत्र बन जाएगा। खरकड़ा साहब, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया। अरे ये आप वही जुमले कांग्रेस के, वही संविधान को खतरा, वही जो है टकाटक, वही 2 करोड़। अरे मेरे भाई, ये जिनके खुद के घर शीशे के हों, उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ऐसा है। वो लोग ये कहते हैं, 1 मिनट साहब, वो लोग ये कहते हैं कि आप एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और बीजेपी के डर से ही आपने बीजेपी का दामन थामा है, कहीं ईडी और सीबीआई के छापे आपके ऊपर ना लग जाए, इसलिए आपने बीजेपी का दामन थामा। गजब का सवाल। रावण से ज्यादा घमंड और किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की। एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया भय का। शहर में लोग डरे हुए हैं, गांव में लोग डरे हुए हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति एक फूटी बाल्टी पे बैठ जाता था खेत में जाके, उसमें जो बूढ़ों के चश्मे और मोबाइल बहुत मिले, जब वो उदाई गई और फूटी बाल्टी में थोड़ा सा पानी निकले, गिलास और जग भी नहीं रख रखा। आज वो व्यक्ति जिसके यहाँ पानी नहीं पूछा जाता था, आज वो व्यक्ति ये सारी सुविधाएं दे रहा है। आपके जो शुभ चिंतक है वो तो इसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि शमशेर सिंह खरकड़ा के भाग्य में जीत नहीं है। ऐसा है। दूसरी बात, शमशेर खरकड़ा के भाग्य में जीत नहीं, सवाल ले ले या जवाब ले ले। जब हरियाणा के किसान सड़कों पर पिट रहे थे, सरकार उनको लाठियों डंडों से पीट रही थी, उस समय शमशेर सिंह खरकड़ा सरकार के मजे लूट रहे थे। आज पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। आज कांग्रेसी न्यू के बांग्लादेश बना दे। आज कांग्रेसी न्यू के है कि लाल किला पर चढ़ जाएंगे, कि कांग्रेस के बयान है। आज इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर मैं हूं आपका अपना दोस्त, बिंदास दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं शमशेर सिंह खरकड़ा जी। जी हाँ, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और हरियाणा में खरकड़ा के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। नमस्कार शमशेर जी, स्वागत है आपका बिंदास। नमस्कार सर, चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, कितने तैयार हैं? दिल की धड़कनें क्या कह रही हैं? देखिए, दिल की धड़कनें उनके ऊपर नीचे होती हैं जो राजनीति में एक धंधा मान के, जी, राजनीति को व्यापार मान के, राजनीति को लूट और झूठ का एक बाजार मान के जो इस राजनीति में आते हैं जी, और उसके माध्यम से लूट मचाना चाहते हैं जी, उनके लिए धड़कन तेज होती है। शमशेर खरकड़ा 2009 में
महम 24 हटगामा की योद्धा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, शानदार, जी जिसकी पूरे हरियाणा में चर्चा हुई। और जिस दिन चुनाव हारा, दीवार फांद के नहीं आया, मतगणना केंद्र से नारे लगाता हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद राजनीति में, राजनीति के माध्यम से जीत हो या हार हो, यहाँ जो फैले हुए भ्रष्टाचार था, जो लूट थी, जो झूठ थी, जो लोगों की बड़ी भारी तिरस्कार किया जाता था, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए जाते थे, पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक के द्वारा जी बाहर निकाल दिया जाता था, अखबार फूंक दिए जाते थे, ऐसा वातावरण आतंक का था महम में जी। और हालत ये थी कि 2 लाख की माड़ा डालने वाले को पहले चाहे 1 लाख वाले का, फिर बाद में नंबर, फिर 50,000 वाले का, और बेचारे जो 51,11,000 वाले थे उनकी तो बर्फी बासी हो जाती थी जी। और उनकी तो बारी नहीं आती थी, चुनाव हो जाता था। तो एक ऐसा जो है आतंकित करने वाला व्यक्ति, रावण से ज्यादा घमंड और किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की, एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया भय का। शहर में लोग डरे हुए हैं, गांव में लोग डरे हुए हैं। ऐसे माहौल में इस सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए लोगों को शमशेर खरकड़ा पैदा किया। जी मैं राजनीति में अब नवंबर में 50 साल हो जाएंगे, 74 से मैं राजनीति में हूँ जी। लेकिन चुनाव मैंने 2009 में ही क्यों लड़ा? उससे पहले भी लड़ सकता था जी। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता था। मैं राजनीति में आज तक किसी पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं गया, टिकट के लिए कभी लॉबिंग नहीं करता और राजनीति को ना धंधा और व्यापार मानता। राजनीति मेरा जुनून है, जुनून के साथ राजनीति में हूं। और ये जो चुनाव है जिसमें आप धड़कनों की बात कर रहे हो, शमशेर खरकड़ा की जो धड़कनें हैं वो औरों की धड़कनें बढ़ाती हैं। मैं तो सहज भाव से, मेरा ब्लड प्रेशर अब आप नापोगे तो 80-120 मिलेगा, परफेक्ट। क्यों मिलेगा? ये एक सवाल है जी। खरकड़ा साहब, आपने कहा कि आपकी दिल की धड़कनें और आपका टेम्परेचर एक समान है, लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं जी कि चुनाव की तारीखें ना आगे होती है ना पीछे होती है जी। किस बात का क्या मतलब निकाला जाता है वो पत्रकार जाने जी। मैं तो एक बात जानता हूं कि शमशेर खरकड़ा के लिए राजनीति एक हथियार है सिस्टम को ठीक करने का। मैं चुनाव हार के भी जीता हूं। क्यों जीता हूं? कि 2009 में लोग मुझे लेके आए, 16 करोड़ रुपए की माड़ा उस टाइम के विधायक लेके गए थे, दांगी साहब जी। और 2009 में मैंने ऐलान किया कि ये लूट और झूठ की राजनीति बंद करो, ये नारा दिया महम 24 के चबूतरे से। उसके बाद सिर्फ महम में ही नहीं, आज पूरे प्रदेश में माड़ाई बंद होगी। तो आज पूरी प्रदेश को रास्ता दिखाने का काम किया महम के योद्धाओं ने। आज जो व्यक्ति एक फूटी बाल्टी पे बैठ जाता था खेत में जाके, उसमें जो बूढ़ों के चश्मे और मोबाइल बहुत मिले जब वो उदाई गई और फूटी बाल्टी में थोड़ा सा पानी निकले, गिलास और जग भी नहीं रख रखा। आज उस व्यक्ति को महम 24 हटगामा की योद्धाओं की जनता के दबाव की वजह से, जिस जनता ने शमशेर खरकड़ा को माध्यम बनाया दबाव बनाने का, आज जो है कोर्ट के सामने आपने देखा होगा एयर कंडीशन मेरी से अच्छा दफ्तर बनाया है। वहां जो है सोशल मीडिया पे लिखा जाता है कि आपको आइए, चाय मिलेगी, ठंडा मिलेगा, नमकीन मिलेगा, मीठा मिलेगा, हलवा मिलेगा, पूरी मिलेगी। आज वो व्यक्ति जिसके यहाँ पानी नहीं पूछा जाता था, आज वो व्यक्ति ये सारी सुविधाएं दे रहा है। आज कोई बुला लो, आज जो लड़का संस्कारी है, जिसको अहंकारी की लोगों ने संज्ञा दी, उस संस्कारी को जी, वो जो अहंकारी बच्चा है वो बुजुर्गों को तू कह के बोलता था। वो ये उम्मीद करता था बुजुर्ग आदमी 60-70 साल का तुझे नमस्ते करे। आज वो जनता के दबाव में शमशेर खरकड़ा को माध्यम बना के आज पैरों में जाता है।
आज पैरों को छूने का काम करता है जी। तो शमशेर खरकड़ा ने ये जो राजनीति है महम की, इसमें राजनीति की तस्वीर बदली है, राजनीति की रिवाज बदली है, राजनीति की तमीज सिखाई है बदतमीज लोगों को जिनको राजनीति करने की तमीज नहीं थी। और आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो मॉडल हमने 2009 में खड़ा किया उसकी आज दूसरे हल्कों में अनुसरण किया जा रहा है। आज जिस तरह से इस लूट और झूठ के खिलाफ लड़ते लड़ते जब आप रिफॉर्म करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, उसमें बहुत सी चीजें रिफाइंड करते करते ऐसी आ जाती हैं कि मैं लूट और झूठ को ठीक करने चला था, एक उससे बड़ा डाकू और उससे बड़ा ठग राजनीति में आया और एक ड्रामा करके, तमाशा करके, किसी को अंदाजा नहीं था, जो लोगों के पैसे ठग के धनखड़ बंधु अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि 3 करोड़ 83 लाख का फैसला हुआ, 1 नंबर का पैसा चेक से देना था, अलग ले जाके कहा भाई तू बयान दे दे, तेरा मेरा हिसाब हो गया, तेरा बाकी पैसा मैं 10.5 करोड़ रुपए दूंगा। उसके बयान है अभी कोई 5-7 दिन पहले जी प्रेस वार्ता की गई थी। उसने कहा भाई मुझे 2 करोड़ रुपए दिए गए। अगर उसके 383 पंचायत ने, महम चौबीसी की पंचायत ने फैसला किया, चबूतरे पर उन्होंने धरना दिया या मच्छरों में बैठे रहे, पूरे शहर में 1 महीना जुलूस निकाला, उसके दफ्तर पर हाथापाई हुई, उसके खिलाफ FIR हुई, उनके खिलाफ FIR हुई, ये सब होने के बाद महम चौबीसी की पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद पंचायत ने फैसला किया 383 का। अगर वो सच्चा है और अगर धनखड़ बंधु झूठे हैं तो सबूत ले 383। वो कह रहे हैं 2 करोड़ है, वो कह रहे हैं 383, तो पंचायत ने सारे हल्के में बेरा है। अगर 2 करोड़ रुपए दिए हैं, 183 बाकी हैं, तो ले आए ना। वो क्या लाएगा? वो लाएगा, उसने कहा कि तू लिख दे कि मेरा हिसाब हो गया, मैं तेरा सारा दे दूंगा। मरता क्या न करता, फंसा हुआ था, लोग पीछे मांगने वाले बाहर गेट पे खड़े थे कि इसको क्या मिलेगा, हम इसके क्या लेंगे। उसने कहा 2 करोड़ सही एक बार मिले, बाकी दे देगा अगर कहे तो। जी इस मजबूरी में जिसने दस्तक कर दिए हूं, इसको क्या कहोगे? कनपट्टी पे बंदूक लगा के जिस तरह से डाकू लूटते हैं लोगों को, तो इसको डाकू की संज्ञा नहीं दूंगा तो क्या मैं इसको साधु की संज्ञा दूंगा? जनता के विधायक के ऊपर बड़ा आरोप कह रहा हूं, बड़ा आरोप है, आरोप सबूत के साथ लगा रहा हूं। एक बात, सिर्फ यही बात नहीं रुकती जी। 12 आदमियों ने झज्जर में, गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये एक ही मॉडल इसका ठगी करने का, ये रोड के ठेके लेता है और रोड के ठेके लेके उनसे काम करवाता है और उनकी पेमेंट दबा के अपने खाते में डाल लेता है और वो बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो बर्बाद हो गए, जिनके घर बिक गए, जिनकी कंपनियां बंद हो गई, जिनके धंधे बंद हो गए। झज्जर के एक व्यक्ति ने सागर में काम किया था मध्य प्रदेश में, वहां FIR करवाई। उस FIR में नंबर 1 ये विधायक है, नंबर 2 पे इसका भाई है। भाई अंदर हुआ, जेल में गया, सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली, हाई कोर्ट से जमानत मिली, और हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जी इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, 1 नंबर वाले को? क्यों? क्योंकि महम की जनता ने इस डकैत को, ठग को जो दे दिया एक कवच कि MLA को गिरफ्तारी से पहले विधानसभा के स्पीकर की मंजूरी लेनी पड़ती है। वो स्पीकर मंजूरी ना दे, इसके लिए उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के तड़वे चाट के इसकी जीभ आप चेक कर लेना जाके, लहू आता हुआ दिखाई देगा। और ये आज जो बहनों का एक प्रोग्राम करके 500 रुपए जो दे रहा है, जो चुंदड़ी दे रहा है 50 60 रुपए की, उसमें धनखड़ बंधुओं का जो मर गया, उसका बाप भी मर गया, माँ भी मर गई और पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, मकान बिक गया, किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनको बर्बाद करने का काम किया। आज उनकी बर्बादी से, लूटा गया पैसा से, आज अगर समाज सेवी की संज्ञा दे कि मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने बसें चला दी, मैं 500 रुपए दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं, तो उस पैसे में, उस चुंदड़ी में, उस 500 रुपए में
उन बसों में उन सब की मजबूर लोगों का खून टपकता हुआ दिखाई देता है। मैम की जनता इतनी क्रूर नहीं है, इतनी कठोर नहीं है कि इतने बड़े ठग और निर्दयी आदमी को, जिसने परिवारों को बर्बाद कर दिया, उसको फिर से इस प्रदेश का विधायक देखना चाहते हैं। मलाल है बहुत बड़ा मैम 24 हटकामा के योद्धाओं को कि तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। आज मैम में जब मैं जाता हूं, उससे पहले मैम का नाम स्वाभिमान के साथ लिया जाता था। आज कहते रहे खरकड़ा जी मैम वाले भी बिक गए, एक बिकाऊ का टैग और लगा दिया। आज मैम के लोग इस टैग को धोने के लिए छच पटा रहे हैं कि कब 1 तारीख आए और इसका जो चुनाव चिन्ह उसके नीचे इसको कैसे रगड़ के इसका रोड पे जो है इसको रगड़ा जाए गिर के, इस बात के इंतजार में है। आज जो व्यक्ति जी प्रदेश में कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं जो सरकार आएगी उसके साथ लग के विकास करूंगा। अरे भाई आप तो बीजेपी में थे, बीजेपी के चेयरमैन थे और बीजेपी को आपने समर्थन दिया था। कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया था क्या आपने समर्थन वापस लिया? जब मैम के लोग जाते हैं कहते हैं मैंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जब सरकार को इसने अपने लिए जरूरत हो सरकार की, तो मुख्यमंत्री के तलवे चाटता है। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति, ऐसे फरेबी व्यक्ति को मैम की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चुनाव कोई विधायक और पूर्व विधायक और बीजेपी के बीच में नहीं है जी, ये चुनाव है कि लूट झूठ ठग, लोगों को लूटने वाले डाकू और लुटेरे आने वाले समय में राजनीति में रहे या सच्चाई ईमानदारी लोगों का सम्मान मान बढ़ाने के लिए जी, जो शमशेर खरकड़ा जैसे जनूनी जो लोग लगे हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी टीम और फौज लगी हुई है इस काम पे, उनको मौका इस मैम की जनता दे या उनको मौका दे। आज बेईमानी और सच्चाई के बीच की लड़ाई है। जनता ने फैसला करना है, बेईमान ठग और लुटेरे को चुनना है या सच्चाई ईमानदारी और लोगों के 5 साल लगातार वकालत करने वालों को चुनना है। शमशेर खरकड़ा और उसका परिवार लगातार 15 साल से यहाँ धोड़ा लगाए बैठे है। 15 साल से लोगों के बीच में हूं, लगातार ये दफ्तर 15 साल से चल रहा है। या जो भी व्यक्ति आए चाहे से होके से जो उसकी की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं हम करते हैं, जिसका नहीं हो सकता उससे हाथ जोड़ लेते हैं जी। तो लगातार मैं इसलिए हूं, वरना चुनाव हार के लोग, सरपंची का चुनाव हार के भी घर बैठ जाते हैं जी। ये ऐसे जनूनी और पागल लोग हैं शमशेर खरकड़ा जैसे, जिन्होंने प्रेरणा ली है इस देश में पैदा होके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल से। अगर चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल को जनून ना होता, इस देश के प्रति प्यार ना होता, तो क्या वो फांसी के फंदे चूमते? लेकिन खरकड़ा साहब, एक बात, एक कहावत आपने सुनी होगी, जिनके खुद के घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ऐसा है। वो लोग ये कहते हैं, एक मिनट खरकड़ा साहब, वो लोग ये कहते हैं कि आप एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और बीजेपी के डर से ही आपने बीजेपी का दामन थामा है, कहीं ईडी और सीबीआई के छापे आपके ऊपर ना लग जाए, इसलिए आपने बीजेपी का दामन थामा। गजब का सवाल। मैं आपके सवाल पर फूल चढ़ाता हूं जी। शमशेर खरकड़ा का रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी विरोधी जी। 2009 में मैंने चुनाव लड़ा था जी। 2010 में टोटल बिजनेस हरियाणा से बाइंड अप, 14 साल से कोई माई का लाल मेरे ऊपर आरोप लगाने वाला ये साबित कर दे शमशेर खरकड़ा का 2 रुपए का बिजनेस हरियाणा प्रदेश में, मैं उनकी जूती साफ करूंगा, राजनीति से आज ही संन्यास ले लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरी पत्नी 2 बार की भीम अवार्डी राधा अलावत जी, और भारत सरकार के द्वारा लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी जी से एडवांस कोर्स किया। 6 महीने अहमदाबाद में जो हैंडबॉल का लड़कियों का ट्रेनिंग कैंप लिया और 2 गांव में टीम लेके गई। वो हरियाणा प्रदेश की हैंडबॉल की कैप्टन रही, बास्केटबॉल की कैप्टन रही, एनसीसी की C सर्टिफिकेट है जी। और गणतंत्र दिवस पर जो परेड हुई उस परेड की बेस्ट कैडेट है, एनसीसी की बेस्ट कैडेट है। उस टाइम राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया। आज उसका इस्तीफा 2010 में पूर्व विधायक ने कहा कि उनकी पत्नी ने चुनाव में भाग लिया। आज उसका सारा परिवार सरकारी नौकरी में है।
आज उनके मैं फोटो दिखा दूंगा, दर दर की ठोकरें खाते फिरे, चुनाव प्रचार में भाग ले रहे, सारा परिवार भाग ले रहा जी। है। मेरी पत्नी की इंक्वायरी आई डीसी के पास कि आपने चुनाव प्रचार में भाग लिया। मैं वो व्यक्ति हूं लोहान साहब जी जो ये प्रजातियां लुप्त होगी, अगर ये प्रजातियों को बचाया नहीं आप जैसे लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, तो सच्चाई ईमानदारी पैदा होनी बंद हो जाएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है जी। कि इस प्रजाति को बचाओ। जी मेरी पत्नी ने कहा कि जी ऐसे ऐसे ये आरोप मगारोप तो सही है, भाग तो लिया था आपने, तो बोला क्या करूं, मैं कहा इस्तीफा दे दीजिए आप। मतलब ये आपने कहा? हाँ, और कहा नहीं, इस्तीफा दे दिया 2010 में। कहने में करने में बड़ा अंतर है। बिल्कुल। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जो सबसे बड़ा झूठा आदमी है, जो लूट और झूठ की बात करता है कि मैं उसको ठीक करूंगा, इस वक्त का विधायक, उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा ठग, उससे बड़ा फ्रॉड तो इस कायनात में नहीं। आज इस सत्यानाश क्यों हुआ, चरित्र का हनन क्यों हुआ, सामाजिक जो समरसता थी और सामाजिक जो ताना बाना था वो तहस नहस क्यों हुआ कि आज सबसे बड़ा चोर ये कहता है चोरों से मैं नफरत करता हूं। जो सबसे बड़ा ठग है वो नहीं कहा ठगी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज चोर ठग और डाकू अगर समाज सेवा का चोला ओढ़ लेंगे, हाजी मस्तान बंबई में पॉपुलर था, कहीं कितने डाके मार के लाता। ये उस तरह की पॉपुलरिटी लेने वाले लोग, शमशेर खरकड़ा जैसे तपस्वी, आज मैं अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा हूं जी, जो 15 साल से एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या कर रहे हैं, और इसलिए कि सच्चाई ईमानदारी जिंदा रहे, लोगों का सम्मान जिंदा रहे, इस तरह के भ्रष्टाचारी लुटेरे और घमंडी लोग इन लोगों के स्वाभिमान को चूर चूर ना करें, उसके पहरेदार के रूप में, चौकीदार के रूप में शमशेर खरकड़ा लगातार लड़ाई में, संघर्ष में है और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। शमशेर खरकड़ा का मकसद चुनाव नहीं है, शमशेर खरकड़ा का मकसद एमएलए मंत्री बनके लूट मचाने का नहीं है। शमशेर खरकड़ा का मकसद है इस बुराइयों की सफाई करने का। और मैं महम 24 हटगामा के योद्धाओं से आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि शमशेर खरकड़ा जैसे लोग अगर राजनीति में लुप्त हो गए तो दोबारा ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं, और सच्चाई ईमानदारी के आने वाली संतानें कभी कोई प्रेरणा नहीं लेंगी। और आखिरी बात कहता हूं कि मेरे भाइयों, इस बार वोट दे दो। राधा लाहौत उम्मीदवार है बीजेपी की, वो अगर टिकट दी पार्टी ने तो उसके बदले में शमशेर खरकड़ा फ्री स्कीम दे दी मैंने। राधा लाहौत गेल एक के साथ एक फ्री, और एक वोट के बदले 2 आदमी सेवा करेंगे। अरे लेकिन जनता का आशीर्वाद है, इन लुटेरों को इतनी दूर भगा दूंगा 5 साल के बाद, ये राजनीति में आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे। लेकिन शमशेर जी, आपके जो शुभ चिंतक है वो तो इसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि शमशेर सिंह खरकड़ा के भाग्य में जीत नहीं है। कैसा है? दूसरी बात, शमशेर खरकड़ा के भाग्य में जीत नहीं, सवाल ले ले यार, जवाब ले ले तुरंत। शमशेर खरकड़ा के भाग्य में जीत नहीं है, मेरे समर्थकों ने कहा। जनता में समर्थकों का और लोगों का जो आशंका है उसको मानना, उसमें फूल चढ़ाना नेता का धर्म है, नेता का फर्ज है। इस बार मैं उस भाग्य को पूरी तरह से, किताब को सारे ज्योतिषियों पर पढ़वा के ले आया हूं, और उन्होंने कहा भाग्य बदल ले। मैंने भाग्य बदल के राधा लाहौत को आगे कर दिया। इस सारी बुराइयों को राधा लाहौत के माध्यम से महम 24 हटगामा की जनता सफाया करेगी, और उसका भी इलाज कर दिया जो न्यू के शमशेर के भाग में। वो तो ये कह रहे हैं कि शमशेर खरकड़ा डर गए हैं, इसलिए अरे शमशेर खरकड़ा अगर डर गया होता, आज शेर की तरह से थोड़ा दंगाल रहा होता। शमशेर खरकड़ा पत्नी शमशेर खरकड़ा की आपके सामने गई है, अभी आधा घंटे के लिए आई थी खाना खाने, और रात को 12 बजे आएगी। शमशेर खरकड़ा भी आपके सामने आया है, अभी निकलने वाला है। शमशेर खरकड़ा का 2 बेटे, एक डोर टू डोर करने लगा, दूसरा डोब गांव में चला गया। शमशेर खरकड़ा डर नहीं रहा। शमशेर खरकड़ा मैम 24 हटगामा के योद्धाओं के डर निकालने के लिए, दुष्टों से बचाने के लिए, बेईमानों से बचाने के लिए, ठग और महाठगों से बचाने के लिए, घमंडियों का मुकाबला करते हुए
मैदान में है। जब तक इनको शिकस्त देके नस्ते नाबूद नहीं ये जनता कर देगी, तब तक शमशेर खरकड़ा चैन की सांस नहीं लेगी। खरकड़ा साहब, महम की जनता एक सवाल आपसे पूछना चाहती है और तमाम जो आपके प्रतिद्वंदी है वो हमेशा इस बात को उठाते हैं कि जब हरियाणा के किसान सड़कों पर पिट रहे थे, सरकार उनको लाठियों डंडों से पीट रही थी, उस समय शमशेर सिंह खरकड़ा सरकार के मजे लूट रहे थे। शमशेर खरकड़ा ने सरकार के मजे नहीं लूटे, ये तो मैंने सबूत दे दिया जी कि शमशेर खरकड़ा का 14 साल से हरियाणा में कोई बिजनेस नहीं, जब बिजनेस नहीं हुआ तो मजे करे तो लूट लिया। नंबर 1। नंबर 2, जो किसान आंदोलन है, मेरी बहुत वीडियो मिल जाएंगी जी। नंबर 3, शमशेर खरकड़ा ने राजनीति को करीब से देखा है। शमशेर खरकड़ा 74 से राजनीति में, 1982 में हरियाणा प्रदेश का युवा लोक दल का अध्यक्ष था। मेरे साथ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए बिहार में कई बार, जयप्रकाश MP बन गया, मंत्री बन गया कई बार, मेरे साथ मेरा साथी था प्रदेश कार्यकारिणी में। उधर कृष्णपाल गुर्जर मंत्री बन गया। शमशेर खरकड़ा सत्ता के लिए राजनीति में नहीं है। नंबर 1 जी, ये आप मेरे ऊपर आरोप नहीं है, ये गाड़ी है मेरे लिए। नंबर 1। नंबर 2, शमशेर खरकड़ा ने SYL का आंदोलन चौधरी देवीलाल के साथ पैदल दिल्ली तक गया है, छाले पड़ गए थे। उस SYL के पानी क्या था आज की आप पीढ़ी को तो पता नहीं होगा, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। उस टाइम राजीव लोंगोवाल के बीच में SYL का समझौता हुआ था और उसका विरोध किया था हरियाणा प्रदेश ने चौधरी देवलाल, डॉक्टर मंगल सेन के नेतृत्व में बीजेपी और लोकदल का गठबंधन के रूप में, कि हरियाणा का जो पानी है 35 है, 28 दिया गया इस समझौते में, हमारा 7 पानी काट लिया गया मोटा हिसाब, और ये रद्द किया जाए राजीव लोंगोवाल समझौता। और वो बच्चे बच्चे की जुबान पर आया और वो आंदोलन खड़ा हुआ और 87 में बीजेपी लोकदल की 90 में से 85 सीटें आई, 85 सीटें, इतना बड़ा जनादेश मिला। आज मेरा सवाल आपसे, हरियाणा की जनता से, आज कहां गया SYL का मुद्दा, कहां है पानी? अब सरकार मैं कह रहा हूं यार, सुनिए ना, इसका इतिहास सुनिए आप जी। बिना इतिहास को जाने, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मत परोसिए जनता को जी। ये मीडिया की सबसे बड़ी कमी मानता हूं मैं। क्या हुआ, SYL का जो पानी था जी, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, अमरिंदर सिंह, या भूपेंद्र हुड्डा थे जी, ऊपर कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल। अमरिंदर सिंह ने जो हमारी नहर थी SYL लिंक, उसमें मिट्टी आंट दी और प्रस्ताव पास कर दिया, हम पानी नहीं देंगे। उसके बाद वो हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उन्होंने इस मामले को लड़ाई लड़ने की बजाय राष्ट्रपति के पास उसकी राय के लिए भेज दिया और 10 साल वो ठंडे बस्ते में पड़े रहे। श्रीमान जी लोहान साहब, आपको पता है कि नहीं पता जी? नंबर 1। नंबर 2 जी, आगे आता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला करवाया, किसका? SYL का। अब पानी जो बहकाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, राजनीति के परोठे बनाते हैं SYL के ऊपर, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो किसान आंदोलन की बात कर रहे हो जी, एक तरफ SYL की बात कर रहे हो। SYL के दौरान में मैंने कहा हमारे किसान नेताओं से, अगर मेरे भाइयों ये पंजाब वाले बॉर्डर पर आ रहे हैं, लागे हाथ इन पर पानी ले लो, ये कानून तो ठीक से इनमें गड़बड़ को नहीं, अगर तुमने बेरा पड़ जाएगा, अकी बह कहा जा रहा है तुम्हें उसी तरह से जिस तरह से कहा गया संविधान को खतरा है। कड़ा है खतरा? किससे खतरा है? क्या खतरा है? कोई सवाल का जवाब दे पाया? कोई मीडिया ले पाया कांग्रेसियों से? आज जो कह रहे थे कटाकट 8500 रुपए देंगे, कहां है वो रुपए? कांग्रेस की सरकार है ना, कहीं क्यों नहीं दे रहे? ये ऐसा ही झूठ परोसा गया, किसान आंदोलन के नाम पे लोगों को बरगलाया गया। आज वही SYL जिसको रद्द करने के लिए मैंने आंदोलन किया, आज शमशेर खरकड़ा हरियाणा प्रदेश हाथ जोड़े खड़ा है, यार उतना ही दे दो, उतना ही दे दो, क्यों कर देंगे? आज इनको मोदी क्यों ना लांदा, मोदी क्यों कर लिया होगा? तो हमने इतने ठाटे बना दिए पंजाब वाले, हलवे खुआ खुआन की बॉर्डर पे लाल किला बजा चढ़े, ट्रैक्टर चढ़ा दिए। आज कोई भी केंद्र की सरकार
पंजाब के किसानों से डरेगी। आज उस वातावरण में कोई मारकाट ना हो, लोग ना मरे, जलियांवाला बाग ना हो, इसलिए आपने श्रीमान जी ये खुद जो SYL का पानी है, जिस आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, उस किसान आंदोलन की वजह से आज ये SYL नहीं आएगी। उस किसान आंदोलन ने हमें और तो कुछ नहीं दिया, लेकिन चिट्टा दे दिया। आज मैम में नशा नहीं था, चिट्टा नहीं था। किसान आंदोलन में पंजाब वाले इस चिट्टों को बॉर्डर पे लेके, बॉर्डर के माध्यम से हमारे रोहतक, सोनीपत, हांसी तक भी, मेरे ख्याल में हिसार तक फैल गया। आज ये चिट्टा, हम चिट्टा पीने वाले लोग, आर्य समाजी लोग हैं हम। मेरे उम्र के 90% लोग बीड़ी नहीं पीते, हुक्का नहीं पीते, आज यहाँ चिट्टा आ गया। क्या मिला इस किसान आंदोलन में? मैंने कहा था 3 ही बात तो है कि किसान अपनी फसल कहीं बेचो, कोई खरीदो। क्या था इसमें गलत? जब तक खरीदार नहीं होगा भाव कैसे बढ़ेगा? मेरे सैकड़ों वीडियो इसके ऊपर, मैं खुल के बात करूंगा, मैं बचूंगा नहीं इन सवालों से जी। मैं कभी वो नहीं, चालाकी नहीं करता। दूसरा था कि जो खरीदेगा किसान की फसल को, वो जो है गोदाम बढ़ाओ, उसकी फैक्ट्रियां लगाओ, उसकी स्क्रीनिंग करो, उसके बढ़िया घटिया की छटाई करो, उसकी पैकेजिंग करो, विदेश में भेजो। और किसान के गेहूं को जो आज FCI के लिए, हरियाणा सरकार के लिए ढेर लग जाते हैं मंडी में सीजन में गेहूं के, वो गेहूं ढूंढने से नहीं मिलते, थैलियों में बंद होके जाते। और किसान का भाव आज जो हम MSP के लिए रोकते हैं, वो कहीं ज्यादा भाव मिलता किसान को। आज हरियाणा नहीं, पूरे देश में पहले गोदाम बनते थे, वो गोदाम की इजाजत दे दी। चाहे अडानी बढ़ाओ, चाहे अंबानी बढ़ाओ, चाहे आप बढ़ाओ, लोहान बढ़ाओ, चाहे शमशेर खरकड़ा बढ़ाओ। पिछले दो नहीं, हम मदीना में जाओ, वहां गोदाम बने हुए आनंद सिंह दांगी के। आगे बहू जाओ, बीबी बत्रा कांग्रेस का, उसके गोदाम बने हुए हैं। और क्या कहा, जब ये गोदाम बने ताकि खराब ना हो, साइलो जिसको बोलते हैं, इसमें 30% अनाज खराब हो जाता है। उस साइलो में वो अनाज 10 साल खराब नहीं होता, एक एक दाना सुरक्षित रहता है, ढंग से उसको छान छून के रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। क्या कहा, अडानी गेहूं को तजूरी में बंद कर लेगा और इस बात को बढ़ाओ, कर लेगा कर लेगा कर लेगा, यही संविधान खतरे में खतरे में खतरे में, टकाटक टकाटक टकाटक। झूठ बेचा गया, झूठ परोसा गया, झूठ बोला गया, किसान का बहुत बड़ा नुकसान किया। जिस तरह से जाट आरक्षण है, चौधरी देवीलाल ने कहा कि नहीं यार, हम तो हरियाणा के वो हैं, हम क्या आरक्षण लेंगे, और उस आरक्षण के लिए फिर आपने आंदोलन किया कि नहीं किया जी? आज जो किसान के कानून हैं, जिनको आपने रोका, जिनको आपने रद्द करवाया, मैं दावे के साथ कहता हूं 10 साल बाद आप इसके लिए आंदोलन करेंगे, इन कानूनों को लागू करो। क्यों? क्योंकि किसान के हित में थे सारे कानून। केवल किसान के कंधे पर बंदूक रख के कांग्रेस ने राजनीति करने का काम किया। और ये साजिश केवल कांग्रेस की नहीं थी, कांग्रेस के कंधे पे बंदूक रख के चाइना, अमेरिका, जो मोदी के बढ़ते कदमों को रोकना चाहते थे, ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। किस लिए थी? इसलिए थी कि आज मोदी जी ने 20 देशों में जो व्यापार है वो डॉलर से नहीं, सीधा मेरे रुपए में करो। वरना क्या है, व्यापार का तरीका ये है, पहले डॉलर खरीदो, फिर उस डॉलर से सामान खरीदो, फिर अपने घर लेके आओ। अब पीछे रसिया में तेल की बात आई, तेल में अमेरिका ने कहा तेल मत लो रसिया से, कहने लगा तेरे से पुराना दोस्त है मेरा। मोदी जी ने कहा तेल लूंगा, रुपए में लूंगा, रुपए में तेल आया। इस वजह से जो तेल, गूगल उठा के निकाल के देखिए, जो तेल 80 था, 85 था, 84 था, 83 था मनमोहन के टाइम में 14 में, आज कितना भाई? 88, 89, 5-4 रुपए बढ़े। आज वो पाकिस्तान में क्या रेट है? 400 रुपये, 350 रुपये। आज वो बांग्लादेश में क्या रेट है? आज वो श्रीलंका में क्या रेट है? आज दूसरे देशों में क्या रेट है उसका? क्यों? क्योंकि वो डॉलर के माध्यम से उन्होंने तेल खरीदा और मोदी ने सीधा लिया। देश के हित में मोदी का इससे बड़ा कोई फैसला हो सकता है? आज केवल वाहिद एक नेता इस दुनिया में जो यूक्रेन और युद्ध रूस का जो चल रहा है, पूरी जनता मोदी की तरफ देख रही है कि मोदी इस युद्ध को रुकवा सकता है। केवल एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति जिसने युद्ध विराम करवा के अपने 10,000 से ज्यादा नौजवानों को निकाल के सुरक्षित ले आया। पाकिस्तान वाले भी हमारे झंडे अपने कंधे पर लेके आए।
ऐसे नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने जो साजिश की है वो बहुत बड़ा पाप किया है। इन लोगों को जब समझ में आएगा तो इस देश की जनता इस कांग्रेस को कई पीढ़ियों तक माफ नहीं करेगी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। आज मेरे को एक बात बता दो लोहान साहब जी, आज पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, आज कांग्रेसी न्यू के बांग्लादेश बना देंगे, आज कांग्रेसी न्यू के है कि लाल किला पर चढ़ जाएंगे। ये कांग्रेस के बयान है। आज इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। आज आप वोट के माध्यम से राज नहीं ले पाए तो अब अराजकता की बातें कर रहे हैं। यही प्रजातंत्र है। यही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या इसीलिए संविधान बनाया था। आज जिस संविधान को लेके राजनीति करते थे मंचों पे, आज उसी संविधान की कांग्रेसी राहुल गांधी और राहुल गांधी के दुम छल्ले आज उसकी धजियां सरेआम उड़ा रहे हैं मीडिया में। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। मोदी जी एक बात कहते हैं जी, देश बड़ा, पार्टी बाद में, व्यक्ति उसके बाद। जी खरखड़ा साहब, आप लगातार जिस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं, हमने बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू किए हैं, इतना खुलकर कोई नहीं बोलता। मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो भाषण है, मेरा ये जो भाषण है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सच्चाई है और सच्चाई कभी डरती नहीं। डरता कौन है? झूठ डरती है, कभी पकड़ा ना जाए झूठ। आपने और मैं जो बोलता हूँ वो तथ्यों पे बोलता हूँ। खरखड़ा साहब, तथ्यों की बात कर लेते हैं, एक बार तथ्यों की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि इन्होंने 8,500 हजार रुपए खातों में लाने की बात की। बोलो ठीक है नहीं? बिल्कुल की थी, बिल्कुल कही थी। लेकिन अब इनका कहना कि हमारी बहुमत की सरकार नहीं बनी, नहीं आई, नहीं आई। जहाँ है, लेकिन वहाँ दे दिया, वहाँ हिमाचल में दे दिया, कर्नाटक में दे दिया, बिल्कुल, वहाँ दूसरे प्रदेशों में जमा क्यों नहीं दे दिया? बिल्कुल। आज जो है, सुनिए, आज जो है नायब सिंह सैनी ने ये ऐलान कर दिया कि जितनी फसलें उस पर MSP देंगे। पंजाब ने क्यों नहीं किया? जो किसान आंदोलन को किसानों के कंधे पे बंदूक रख के केजरीवाल और कांग्रेस आज जो मोदी को घेरना चाहते हैं, आज वहां कितनी फसलें खरीदा जाती हैं बताइए आप? मेरा सवाल है आपसे। बहुत कम। ना कितनी? दो। और यहाँ सब वहां आंदोलन होना चाहिए केजरीवाल और कांग्रेस के खिलाफ कि दोस्तों तुमने किसान को बर्बाद कर दिया। तुम जो है ये जो MSP है, पंजाब हरियाणा दे सकता है, पंजाब क्यों नहीं दे सकता? किसान को MSP दो। आज जो है ये केवल इनका MSP मकसद नहीं है। इस MSP के पीछे, किसान आंदोलन के पीछे इस देश को कमजोर करने का मकसद है। विदेशी ताकतों के माध्यम से इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन खरखड़ा साहब, आपने भी तो 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था। आपने भी तो 2 करोड़ रुपए। देखिए, मीडिया से मेरा निवेदन है, झूठ ना फैलाए। आप अच्छे पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं करता। मोदी ने कभी एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि 15 लाख मैं दूंगा। मोदी जी ने ये कहा कि ये जो पैसा, वो वीडियो आप निकाल के देखिए, ये इंडिया टीवी में निकाला गया है, रजत शर्मा ने दिखाया, आप देखिए जरा, आपकी याददाश्त को मैं अपडेट करता हूँ। मोदी जी ने कहा देश का जितना पैसा बाहर गया है उसको हमारी अगर जनसंख्या में बांटा जाए तो 15 लाख बनता है। ये बोला मोदी जी ने, ये बोला था, लेकिन 15 लाख बनता है। अरे यार, उसका भावार्थ ये निकाला कि मोदी जी ने कानून बनाया कि जो लुटेरे हमारे पैसे को लेके बाहर चले गए, उनको लाने का, उस पैसे की रिकवरी का कोई कानून नहीं था। तो लेके कांग्रेस का राज लेके आए ना? कहां लेके आए? अरे क्या बात करते हो आप? इसका मतलब अपडेट नहीं हो। नहीं, बताइए। सुनिए, मोदी जी ने जो भी लेके गए, मालिया लेके गया जी, मालिया की यहां जो प्रॉपर्टी थी, पूरे की पूरी वो प्रॉपर्टी उस कानून के तहत सरकार की होगी। नंबर 1, कितने 10,000 करोड़ को आप? अरे 10,000 करोड़, मैं ये कह रहा हूं जितने 1000 करोड़ हैं, उन 1000 करोड़ों को इसी तरह से उस कानून के माध्यम से लाने की प्रक्रिया है। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने दिए थे लोन, तो मोदी जी ने तो कोने दिए, वो कांग्रेस के दिए हुए लोन को मालिया डकार रहा था। उस कांग्रेस के दिए हुए लोन को, कांग्रेस के दिए हुए पैसे को, देश का खजाना जो लुटवाया कांग्रेस ने, आज मोदी जी ने वो खजाना में पैसा वापस लाने के लिए कानून बढ़ाया। विदेशों से उनको देश में आए, उन पर मुकदमा चले, वो कानून बनाया पार्लियामेंट में
आप अपडेट नहीं हो लोहान साहब। नहीं, नंबर एक, कानून बना लेकिन आया नहीं। मैं क्या कानून आया क्यों नहीं? आप एक काम करिए जी, मेरा चैलेंज आपसे जी, मान लिया कि जितनी संपत्ति है कुड़ की जी। गई और देश के नाम की गई, बैंकों के नाम चढ़ाई गई, नंबर एक चढ़ाई गई, लेकिन रेशो देखिए आप। बट लेकिन वह रेशो जो है अभी तक जो कांग्रेस ने दे दिया था, रेशो में 10,000 करोड़ की जगह 6,000 करोड़ लेके आए, 60% लेके आए कि नहीं आए? कांग्रेस ने तो जो 10,000 करोड़ दिया था 1.5 कभी लेके नहीं आए। आज जो है ईडी का डर, अरे ईडी का डर, आज जो है कांग्रेस के राज में ईडी ने कितने लुटेरों को पकड़ा, कितनी रिकवरी, देश के खजाने में कितना पैसा आया और आज कितना पैसा आया, इसको भी बुला दोगे आप? इस आंकड़ों को भी छुपा लोगे? तो ऐसा क्यों होता है कि ऐसा इसलिए होता है, ईडी और सीबीआई तो छापे मारते हैं, केवल विपक्ष पे मारते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इस देश को कई सालों तक लगातार विपक्ष ने लूटा है। अगर वो लुटेरे नहीं है, उन्होंने लूटा नहीं है, फिर डर की काहे का? डर किस बात का? आओ भाई, करो इंक्वायरी, शमशेर खरकड़ाई करो, मेरा चैलेंज है, आओ। आप बीजेपी में? नहीं, मैं बीजेपी छोड़ दूंगा जब भी आओ। अगर आप कह रहे हो ना इस चुनाव के बाद 1 महीना बाद राधा अलाहाबाद बीजेपी का अगर टिकट मिली तो बीजेपी की राजनीति करेगी, 1 महीना बाद शमशेर खरकड़ा राजनीति से संन्यास ले लेगा और पंचायती भूमिका में आ जाएगा। इन लुटेरों के खिलाफ आपसे मिलके, आपको साथ लेके एक मोर्चा लगाऊंगा। शमशेर खरकड़ा चैन से बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। शमशेर खरकड़ा उन संस्कारों के बीच निकला हुआ संघर्ष का आदमी है जो लगातार जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। खरकड़ा साहब, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। अरे ये आप वही जुमले कांग्रेस के, वही संविधान को खतरा, वही जो है टकाटक, वही 2 करोड़। अरे मेरे भाई, हरियाणा प्रदेश में आज जो है नायब सैनी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 1,20,000 तो ईव कर दिए और उससे पहले 1,70,000 रुपये पक्की नौकरी दे दी, कच्ची दे दी। कुल मिला के हुड्डा साहब के राज में कच्ची पच्ची मिला के 60,000 नौकरी थी। आंकड़े तो लेके आया करो मेरे भाई, अपडेट तो हो गया करो। हुड्डा साहब 60,000 से ऊपर नौकरियां 10 साल में दिखा दे, उनकी टांग तड़ेगा मैं लिखूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अरे 60,000 देता हूं। 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट सुन लो, मैं पूछूंगा, सुनूंगा आपकी, पहले मेरी सुनो जी। 3 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुकी बीजेपी, इसकी 60,000, 5 गुना। मुआवजा 5,000, 15,000, 3 गुना। ठीक। पेंशन 500 रुपए, इसने फिर करी 750 रुपए, फिर जांदा करके गया गुआने 1,000 रुपये। आज कितनी है? 3,000, 3 गुना। तेल उस टाइम जो है 81-82 रुपए, ठीक, 80 रुपए, 78 रुपए से चल के, और आज 88-89 रुपए 10 साल बाद। अन्य का तेल महंगा हो गया, नंबर 1। खाद के भाव नहीं बढ़े, नंबर 2। नंबर 3 सिलेंडर पोस्टर लगाए, सिलेंडर। मैं कह रहा हूं अब तो चलो बीजेपी सरकार ने 500 कर दिया, 500 ना भी करे तो गणित समझाता हूं आपको कि जो 14 में सिलेंडर 450 रुपए का था, 19 में कितना हो गया लोहान साहब? 900 का हो गया जी। 5 साल में डबल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। और वो सिलेंडर 19 के 24 में आओगे तो कितना हो गया? 1800 का हो गया। अरे फूफो, तो हम तो 1800 का दिया कर दे। 18 को सिलेंडर देने वाली कांग्रेस आज लोगों को बहकाने के लिए, लोगों की वोटों पर डाका डालने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा दी गई वोट गरीब आदमी से बहका के छीनने के लिए, उस वोट पर डाका मारने के लिए आज आप लोगों को बहका रहे 500 रुपए का देंगे। आज मेरी बात हुई है जी हमारे धनखड़ जी से, प्रधान जी से, मुख्यमंत्री जी से। हमारे अभी बहुत काम बाकी है, गरीब आदमी के लिए बहुत काम करना बाकी है। मैंने 2009 से एक आवाज उठा रहा हूं कि गरीब आदमी को 100 गज का नहीं, कम से कम 250 गज का प्लॉट हो, और उसके लिए सारे सिस्टम बन गया। ऊपर से आदेश हो गए, यहाँ से हमने सरपंचों से जितनी जमीन थी प्रस्ताव चंडीगढ़ भिजवा दिए, और ये तो आचार संहिता लग गई। वरना हमने ये कहा था कि पंचायत के 30 लाख रुपए एकड़ के उनको मुआवजा दे के लोगे, गरीब आदमी को प्लाट देने के लिए फ्री नहीं लोगे। जहाँ पंचायत की जमीन नहीं है वहाँ खरीद के दो। हर गरीब आदमी को मोदी जी का जो सपना है, हर सिर को छत,
हर नल को जल, 450 करोड़ रुपए पानी के लिए। मोदी जी की स्कीम, हरियाणा की नहीं। आज महम में काम चल रहे हैं, कहाँ डिग्गी बन गई, कहाँ टेंडर हो गए, कहीं एस्टीमेट बन गए, कहीं डीएनआईटी बन गए, लगातार जारी है, कहीं काम निर्माणाधीन है। महम शहर में जब से मैं पैदा हुआ, कांग्रेस पैदा हुई, देश आजाद हुआ, तब से एक बहुत बड़ी समस्या पानी की महम शहर में। आज जो है 28 करोड़ का, 10.5 करोड़ का डालने का और 18 करोड़ के पाइप स्टील के, 28.5 करोड़ रुपए तो स्टॉर्म वाटर के बारिश में जलमग्न हो जाता है महम शहर। क्यों? कि ऊंचाई पर है, नीचाई पर है जी। दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया वो किया, टोटल 118 और 89 करोड़ रुपए 2 वाटर वर्क्स हैं, एक बैणी महाराजपुर किया। यहाँ का जो वाटर वर्क्स है महम में, हाई स्कूल के पीछे, वो पानी आता था बड़म्बा माइनर से, रास्ते में खेतों में वो टूट जाता था, तोड़ लेते थे। अब जो है पहली दफा इसका स्थायी समाधान करने के लिए बीजेपी की सरकार ने, नायब सैनी सरकार ने, जो पीपड़ा वाली नहर है डबल जी, वहां से लोहे के पाइपों के द्वारा या मैम पानी आएगा, मोटर से प्रेशर से यहाँ आएगा। इनकी कैपेसिटी बढ़ाएगी, इनकी रिमॉडलिंग की गई। जो वाटर स्टोरेज टैंक वहाँ शुगर मिल के सामने है, उनकी रेनोवेशन की गई, उनकी स्टोरेज बढ़ाई गई, उनको रिवेनेट किया गया और वहाँ उसमें भी पानी वहीं से पंप के माध्यम से, वो टैंक कभी भरते ही नहीं थे, कभी 25% टैंक भी नहीं भरते थे। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के राज में बनाए गए टैंक तो ऊंचाई पर और पानी आवा नीचाई से, इसलिए वो बनाया गया। अब अगले साल 2025 के अंत तक मैं आज आपके माध्यम से महम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि पानी अब 3 दिन में आता है, 2 दिन में आता है, पानी रोज आएगा, हर नल को जल मिलेगा और सुबह शाम मिलेगा और स्वच्छ पानी मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी का वादा है और नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करता है। खरखड़ा साहब, अगर हम महम के विकास की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि हमने बहुत सारे काम करवाए, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने कॉलेज ITI बनवाई, बहुत सारे विकास काम। आपके राज्य में क्या क्या हुआ? 10 साल में आपने क्या क्या? मेरे राज्य में क्या हुआ वो सुनिए। 10 साल में आपने क्या? हाँ, मेरी सुनिए जी। हमने सारी माइनरों की किसान के लिए रीमॉडलिंग की जी। खरखड़ा माइनर, मैम माइनर, करसोड़ा माइनर, न्यू निडाना माइनर। हमने जो है मुख्यमंत्री से मिलके, ये जो कांग्रेसी हैं इन्हें तो कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सोचा भी नहीं। मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर इन चीफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि शमशेर खरखड़ा जी आएंगे, इनको हिसाब दो। मैंने हिसाब मांगा, बोटाना जो है नहरें कितना पानी लेके चलती है हमारी, जो सुंदर में हमारी बयानी सब ब्रांच में आता है, वो कहते हैं जी 4000 क्यूसेक। ये रिकॉर्ड की बात है जी, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और शमशेर खरखड़ा तो बिल्कुल नहीं बोलता जी। प्रतिबद्ध हूं एक एक बात के लिए जी। मैंने कहा कि पानी कितना, पहले 2700 क्यूसेक तो सुंदर का और 1700 मारा, कितना हो गया? 44 जी। और रास्ते में कंजम्पशन के लिए 900, कितना हो गया? 53 बिल्कुल। कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 5500 की कैपेसिटी के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। 4000 पानी, हमारे तो पानी आइसवाइल तो आवेगी जब आवेगी। ये जो हासी केरी दर सतरोड़ के जो गांव है सुंदर, जहां पानी लगता है, या जो ये हमारी बयानी सब ब्रांच है, या बंद होगी, वहां चलेगी, या बंद होगी। अगर वो हमारा पानी आ जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, तो दोनों चलेंगी। और उस कैपेसिटी के लिए आपके लिए एक खुशखबरी बता देता हूं इस प्रदेश के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की शानदार पहल के लिए कि 250 करोड़ रुपए का टेंडर है, बहुत जल्दी होने वाला, पैसा वर्ल्ड बैंक से सैंक्शन करवा दिया। नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा था यहाँ से कि एक ऐसा रोड लेके आएंगे जो तस्वीर बदल लेगा इस इलाके की। कौन सा रोड? 152 डी। 152 डी, 2.5 घंटे में जयपुर और 2.5 घंटे में चंडीगढ़। तो लोग मजाक करते हैं शमशेर खरखड़ा बहकावा है, गौड़ी दे है। आज जो है मैं 2 घंटे और 25 मिनट में जयप्रकाश दलाल वित्त मंत्री की कोठी से मेरे दफ्तर पर आ गया।
ये है 152D कौन लाया, ये कौन लाया, कांग्रेसी हो बताओ। एक की भी काम नहीं करे हमने। ये 80 रोहतक रेल लाइन ने संतराम दरगे, बजट में कोई पैसे का प्रावधान नहीं, पत्थर भी 80 संतराम दरगे, 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं करी, 2 फुटी कोडी बजट में कहीं के अंदर में यहाँ कोई प्रावधान नहीं। कहें बजट में हमने सेंटर के बजट में जब लाइन पास होती है बजट में पैसा तो रखा जाता है, वो खर्चा करे, वो तो दिखाओ मैंने 2 रुपये भी खर्च हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने जमीन एक्वायर की, पैसा दिया, 3200 करोड़ रुपया खर्च हुआ और रेल आई, सिटी बाजी। वो मेरा सपना था। मैं जब 2009 में लगा था, मेरा एक सपना था कांसी रोहतक रेल लाइन और राजाली गोर के थी अक्षिति दादरी से जींद नाक की सीध में, और के था किते पंचायती राज, किते पीडब्ल्यूडी, किते मार्केटिंग बोर्ड और किते कब्जे हो रही बोरे लोग, वो सारे साफ करवाया, वो सारे डिपार्टमेंटों से पीडब्ल्यूडी को दिलवाया और 32 करोड़ का टेंडर किया। आज जो है जिसने टोल नहीं देना हो तो राजाली गोर जाओ, आज जिसने टोल देना हो वो 152D पर चढ़ जाओ, पैरेलल है बिल्कुल साथ साथ। और ये हमें प्रेरणा कहां से मिली, 152D की राजाली गोर से मिली। हम गडकरी जी के पास क्या, मैं गडकरी जी बम्बई खड़े हो जाओ, क्या करूं बम्बई मतलब अम्बाड़ा खड़े हो जाओ, बोला फिर मैं बम्बई की तरफ देखो, बोला क्या देखूं, मैं नाक की सीध स्टेट, बोला क्या होगा, मैं इससे 100-125 किलोमीटर का सफर कम होगा। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का तेल बचेगा, इस देश के ट्रकों के टायर बचेंगे, दिल्ली का पोल्यूशन बचेगा। आप जो है ये रोड दीजिए और ये रोड जो है तस्वीर बदल देगा, हरियाणा प्रदेश की तकदीर बदल देगा। और वो कौन लाया, कांग्रेसी हो, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आसिरो तक रेल लाइन कौन लाया, राजाली गोर कौन लाया, म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर नहीं था, आज 5 स्टार दफ्तर है जैसा चंडीगढ़ में आया है। आज ब्लॉक समिति का दफ्तर नहीं था, 5 स्टार है। 24 का चबूतरा है जिसको लेके हमारे पूर्व विधायक ने राजनीति की, और 24 का चबूतरा भी 5 स्टार है। आज शमशेर खरखड़ा ने, बीजेपी ने बनवाया है। आज चौक चौराहे जो बने, आज जो लव यू मैम लिखा, फुहारे लगे, आज कहां से बने हैं, बीजेपी ने करवाया। आपने तो एक रोड था यहाँ बस अड्डे से लेके भिवानी रोड, अग्रसेन स्कूल था, और केवल टुकड़ा कितना, 200 मीटर का। उस 200 मीटर के टुकड़े के लिए पूरा समाज गया, अग्रवाल समाज गया, शहर के लोग गए कि बच्चे जाते हैं छोटे स्कूल में, ये रोड बनवा दिए। अरे 10 साल में श्रीमान जी आपने तो वो रोड नहीं बनवाया, और बीजेपी ने वो सीमेंट का ही नहीं बनवाया, सीमेंट के ऊपर एक और के बोलिया करें मोस्टिक जी, वो बनवाया, जाके देखो जी। एक बात जी। दूसरी बात, हमने जितने रोड थे पीडब्ल्यूडी के जो 12 फुट के थे, सब 18 फुट के किए। हमने एक रोड क्या था कि वो कभी 1987 में बना हुआ रोड, बैणी चंद्रपाल से बैणी सुरजन, हमने 18 फुट का डबल रोड बैणी चंद्रपाल से उठाया, उसको बैणी मातो, बैणी महाराजपुर, बैणी बैरो और शीसर बैणी रोड में मिला दिया। हमने एक और रोड है जो प्रपोज है, बहुत जल्दी आने वाला है, बैणी चंद्रपाल से निनाड़ा, बैणी चंद्रपाल से माड़ी बेडवा होके सीधी जुलाना। हमने जो है एक और रोड है पाइपलाइन में, कांग्रेसियान बता दियो लोहान साहब, आप अपने मीडिया के माध्यम से एक और ले रहे हैं 152D जैसा, वो है बीकानेर हरिद्वार वाया मैम, और ये यहाँ से जाएगा मैम के ऊपर से फरमाना के ऊपर से, ये बैसी के ऊपर से होता हुआ लाखन माजरा से होता हुआ सीधा हरिद्वार, 2.25 घंटे में हरिद्वार और 2.25 घंटे में बीकानेर। ऐसे होगा विकास। आज तो जिस खरकड़ा में जमीन 14 में 25 लाख रुपए एकड़ थी, आज 3 करोड़ रुपए एकड़ को दे नहीं रहा। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ, मेरा एक रोड उड़ा लेने दो, प्लाट में बिकेगी, फैक्ट्री लगेंगी, 10 करोड़ का किला बहुत जल्दी होने वाला है। इन्होंने क्या दी, झूठ दी, जापानी सिटी लाएंगे मदीना में आ गई। इन्होंने कहा एयरपोर्ट ले थे, हम तो आने को नहीं दिया बीच में। अरे अगर वो एयरपोर्ट जब तमाड़े शोर मचाया, उस टाइम तो जेवर में पास हो लिया था, मायावती ने सेक्शन 4-6 के नोटिस कर दिए थे जेवर में।
वो तो उस टाइम कांग्रेस का राज में जेवर चला गया था। आज लोगों को उसी तरह बहकाने के लिए, जैसे संविधान खतरे में है, 8,500 रुपए दे देंगे खाते में, उसी तरह बहका जरा एयरपोर्ट आओ था, रोक दिया मोदी जी ने। मोदी जी ये हरियाणा क्या भारत का हिस्सा नहीं है, आपने एयरपोर्ट क्यों रोक दिया? क्या झूठ फैलाया जा रहा है, क्या गजब हो गया। इस तरह से देश चलेगा, इस तरह से राजनीति चलेगी, इस तरह से झूठे लोग अगर राजनीति बनाएंगे, प्रजातंत्र का मतलब क्या है? प्रजातंत्र का गदर तंत्र बन जाएगा। और गदर तंत्र बनाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया था, और इसके लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे नहीं चूमे थे। गांधी जी ने इसलिए देश को आजाद नहीं करवाया था कि लुटेरे आएंगे, इस देश को लूट के ले जाएंगे, चाइना की और अमेरिका की दलाली करेंगे, इसलिए इस देश को आजाद नहीं करवाया था। खरखड़ा साहब, अंतिम सवाल, आपने तमाम विकास के कार्य गिनवाए और हैं, अभी और है, अभी 44 रोड, अभी मान गए 44 रोड बिल्कुल अभी जी, बिल्कुल, जिनमें बहुत सा काम होना बाकी है। दूसरा, मैं ये कहता हूं, आज मेरे पास आंकड़े हैं, 400 करोड़ तो पानी के हैं, आंकड़े हैं, देख लो, कुछ झूठ बोलता हूं तो। उसके अलावा आज हजारों करोड़ रुपए का काम इस राज में हुआ है, ट्रांसपेरेंसी हुई है, लूट नहीं हुई, कांग्रेस की डाड़ ऊपर के ऊपर मार नहीं उड़ा, अकबर काम होया नीर ऊपर की वो उड़ा लिया। तो लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया आपके इलाके से। देखिए चौधरी देवीलाल, एक बात कहा कर दे, मैं सन 85 में जब बाई इलेक्शन लड़ा डॉक्टर मंगल सेन ने और चौधरी देवीलाल ने, डॉक्टर मंगल सेन हार गए, चौधरी देवीलाल मैम से 13,000 वोटों से जीत गए। उन दिनों में चौधरी देवीलाल की गाड़ी में मैं होता था, ये बाकी लोग पैदा नहीं हुए थे राजनीति में, मेरे पीछे पीछे थी इनकी गाड़ी, जतीतों की थे। तो मैंने 1952 की पंचवर्षीय योजना सरदार पटेल का जिक्र किया, मैंने 57 का जिक्र किया कि उस टाइम पटेल नहीं रहे, क्या फर्क आया देश के बजट में, मैंने वो बतानी शुरू की। जब गाड़ी में बैठे, हमने अगला प्रोग्राम भगवतीपुर में था, बाई चांस उस दिन मिलने के लिए कृष्णपाल गुर्जर हमारे अध्यक्ष थे फरीदाबाद के, वो आए हुए थे, वो अगली सीट पर बैठे हुए थे, आज गवाह जिंदा है वो जी, कृष्णपाल जी जो हमारे कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं। चौधरी देवीलाल ने मेरे को कहा, अरे शमशेर, मगा जी या तेरे कड़े जो है चौधरी चरण सिंह वाली बजट की किताब खोल ली, मैं केवल मेरे समझ में नहीं आया, मेरे अरिन के कड़े समझ में आओगी, मोटी बात कर मोटी। हमने विकास किया भरपूर, और भारतीय जनता पार्टी ने मोटी बात कोने का हम बारीकी में चले गए, नाना पीस दिया, इसलिए लोगों को बहका नहीं पाए, हम समझा नहीं पाए। और आज जो है इसलिए 5 आई और 3 सीट जो थी बिल्कुल नाके पे हैं। आज भी इन सब झूठे प्रचार के बावजूद हम 44 सीट जीते, 45 सीट 2 वोटों से कोसड़ी की। आज मैं आपसे एक सवाल है मेरा, आप पूरा हरियाणा घूमते हो, मैं तो कुएं का मेंढक हूं, मैं इनसे बाहर नहीं जाता। आप 3 लोकसभा ले लो, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, 27 सीट, 28 में जोड़ दो बुआनी, खेड़ा, हिसार, कोसड़ी, रोहतक, 29। किसी भी कांग्रेसी मेरी तरफ से सवाल करना कि आपकी कितनी सीट हैं, 29 में से कोई 4 बताओगा, कोई 3 बताओगा, कोई 5 बताओगा, मैं 5 भी मान लूं, कितनी बच गई? 24। फिर आ जाओ इधर पानीपत से चल पड़ो, पानीपत से आगे चले जाओ, करनाल, जीटी बेल्ट पे, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाड़ा, यमुनानगर, उड़े, वहां से मैं एक कांग्रेसी ने बोला कितनी सीट आओगे, बोला गणत गणी 20, मैं तेरे मुंह में घी 70, बोले हाँ 24, अरे 20 कितनी होगी, बोला 44। अरे काका इस सारे हरियाणा हमारी एक सीट भी को ना हो, बोले एक तो आओगी सर, फिर सरकार किसकी बनेगी? बोले सरकार तो भाई इस हिसाब तो तन्ने बना दी, मोहम्मद ने नहीं बना दी, बीत बोलने लग रही है बीजेपी की सरकार आओगी। ये तो इस इलाकों को महरूम करने के लिए विकास से, अगर राज तो बीजेपी का होगा, इस राज में जो शमशेर खरखड़ा अगर आ गया आड़त बनकी ने, तो हमने धो देगा सरफला की ने, सुखा देगा। इसलिए झूठ बोल रहे, राज आओगा, राज आओगा, कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आओगी, कुछ नहीं आना जाना। मैं अपील करता हूं मैं 24 टगामा के योद्धाओं से कि इस बार शमशेर खरखड़ा को चंडीगढ़ भेज दो, इस मैम की तस्वीर बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा, राजनीतिक लोगों का मिजाज बदल दूंगा, उनका स्वभाव बदल दूंगा, उनकी सिस्टम बदल दूंगा। ये मेरी अपील है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत लंबा इंटरव्यू लिया। ये थे
हरियाणा के कद्दावर नेता शमशेर सिंह खरखड़ा, जिन्होंने आंकड़ों के साथ बीजेपी पार्टी का अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ अपना महम का रिपोर्ट कार्ड भी जनता को बताया। आपको क्या लगता है, शमशेर खरखड़ा की तरफ से जो तमाम बातें कही हैं, तमाम जो दावे किए गए हैं, जो तमाम आंकड़े बताए गए हैं, इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि जो बातें इन्होंने कही है उन बातों के अंदर झूठ है? तो आप शमशेर खरखड़ा से किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी मंच पे आप उनसे हिसाब मांग सकते हैं। हालांकि कांग्रेस वाले अभी भी हिसाब मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता के साथ, कोई भी कांग्रेस का है, मंच साझा करने के लिए तैयार हूं। वो हिसाब मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से, शमशेर खरखड़ा उसके हिसाब में धजियां उड़ा देगा। मेरे सामने आए, मैं दूंगा हिसाब, और उनसे लूंगा हिसाब कि उन्होंने 10 साल में मैम को क्या दिया। जी बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि शमशेर सिंह खरखड़ा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम हिसाब देंगे और उनसे हिसाब लेंगे। अब महम की जनता ने तय करना है कि आखिरकार किसकी बातों में कितनी सच्चाई है और आम जनता की भलाई कौन सोच रहा है। इससे भी एक कदम आगे महम की जनता ने अब की बार यह भी तय करना है कि आखिरकार जनता का हितैषी वास्तव में कौन है और जनता की सोच को, जनता की परेशानियों को, जनता के दुखों को आने वाले समय में कौन खत्म कर सकता है और महम को चहुमुखी विकास के क्षेत्र में कौन अग्रणी पंक्ति में ले जा सकता है। यह था हमारा खास कार्यक्रम, हमारे खास मेहमान शमशेर सिंह खरखड़ा के साथ। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व शमशेर सिंह खरखड़ा को इजाजत। नमस्कार।